नमस्कार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नवरात्रि के पावन पर्व पर एक दिल को झकझोर कर रख देने वाली घटना घटित होती है, जहां भोपाल में ऐशबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले घनी आबादी वाले क्षेत्र बाग उमराव दूल्हा में रेलवे पटरी के किनारे बोरी में बंधी हुई एक नवजात मासूम बच्ची मिलती है। जिस बच्ची ने अभी जन्म लिया ही था और उस मासूम को तो यह भी नहीं पता था कि उसका कसूर क्या है, जो उसे इस तरह से लावारिस हालत में छोड़ दिया जाता है। घटना 9 अक्टूबर 2024 की है, जब पुराने भोपाल के घनी आबादी वाले क्षेत्र बाग उमराव दूल्हा में क्षेत्र के कुछ रहवासी सुबह 5 बजे के आसपास घूमने के लिए निकलते हैं। तभी जब वो लोग रेलवे पटरी के किनारे पर पहुंचते हैं तो उन्हें किसी बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद वो लोग जिस तरफ से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी उस तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं। जब वह लोग रेलवे पटरी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पटरी के किनारे एक पीले रंग की बोरी दिखाई देती है और उस बोरी में कुछ हलचल सी हो रही होती है। इस पर वह लोग समझ जाते हैं कि बच्चे के रोने की आवाज़ बोरी के अंदर से ही आ रही है। इसके बाद बिना देरी किए उन लोगों के द्वारा पुलिस थाना ऐशबाग को इस बात की सूचना दी जाती है और पुलिस थाना ऐशबाग भी घटना की सूचना मिलते ही मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर पहुंचने के बाद जब पुलिस के द्वारा उस पीले रंग की बोरी को खोला जाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बोरी के अंदर एक नवजात मासूम सी बच्ची पन्नी से लिपटी हुई पड़ी थी और उस बच्ची के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। यहाँ तक कि उस बच्ची की नाल तक नहीं काटी गई थी। पुलिस की टीम के द्वारा तुरंत उस बच्ची को कमला नेहरू अस्पताल ले जाया जाता है, जहां अस्पताल के द्वारा उस बच्ची को भर्ती करने के बाद उसका इलाज शुरू किया जाता है। पुलिस के द्वारा बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद पुलिस की टीम इस मामले की गहन जांच पड़ताल करने में जुट जाती है। इस घटना में पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार इस मासूम को इस तरह से लावारिस हालत में किसने और क्यों छोड़ा, और इस तरह से छोड़ते हुए क्या उस बच्ची के माता पिता का दिल जरा सा भी नहीं पिघला होगा। आवारा जानवर और चींटी आदि बच्ची को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते थे, पर किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। अब पुलिस सवालों के जवाब तलाशने के लिए मामले को गंभीरता से लेते हुए अपनी जांच पड़ताल करने में जुट जाती है। पुलिस के द्वारा सबसे पहले घटना स्थल के आसपास के कैमरों की जानकारी निकाली जाती है। पुलिस के द्वारा उन सभी कैमरों की वीडियो फुटेज को खंगाला जाता है। जब पुलिस के द्वारा सभी कैमरों की वीडियो फुटेजों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखा जा रहा था, तभी पुलिस के सामने घटना स्थल के पास में ही लगे हुए एक कैमरे की फुटेज पुलिस के हाथ लगती है। जिस फुटेज को देखने के बाद पुलिस की टीम को घटना से जुड़ा हुआ अहम हिस्सा देखने को मिलता है। उस वीडियो फुटेज में पुलिस को एक महिला दिखाई देती है, जो कि घटना वाली देर रात लगभग 3 बजे के आसपास अपनी एक्टिवा गाड़ी से घटना स्थल की ओर आती हुई दिखाई देती है और अपनी एक्टिवा को घटना स्थल पर रोकने के बाद उस महिला के द्वारा अपनी एक्टिवा पर रखी हुई बोरी पुलिस को दिखाई देती है। गाड़ी रोकने के बाद वह महिला एक्टिवा से उतरकर पहले तो इधर उधर देखती है और फिर अपनी एक्टिवा से उस बोरी को उठाकर रेलवे पटरी के किनारे जाती है और वहां पर उस बोरी को रखकर वापस अपनी एक्टिवा के पास आ जाती है और अपनी गाड़ी लेकर तुरंत वहां से चली जाती है। जैसे ही पुलिस को ये वीडियो फुटेज मिलती है, पुलिस की टीम तुरंत इसी वीडियो फुटेज के आधार पर आसपास के कुछ और कैमरों की फुटेज भी खंगालती है और आखिरकार पुलिस को सफलता मिल ही जाती है। लगभग 40 से ज़्यादा कैमरों की वीडियो फुटेज के सहारे पुलिस उस महिला की लोकेशन मतलब उसके घर तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। पुलिस की टीम इस मामले में जितनी तत्परता से काम करती है, उसके चलते 30 घंटे से कम समय में ही पुलिस उस बच्ची को लावारिस हालत में छोड़ने वाली महिला का पता लगा लेती है और उस महिला को गिरफ्तार कर थाने ले आती है। वहीं जब पुलिस के द्वारा इस घटना के संबंध में महिला से पूछताछ शुरू की जाती है तो वह महिला पुलिस को अपना नाम फिरदौस खान बताती है।
इसके साथ ही वह महिला पुलिस को बताती है कि वह पेशे से एक नर्स है और उसे इस डिलीवरी को करवाकर बच्ची को ठिकाने लगाने के लिए पैसे भी मिले थे। आगे महिला ने पुलिस को जो बताया वो काफ़ी चौंकाने वाला था। महिला ने बताया कि भोपाल के ही अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के अंतर्गत अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर सुरेंद्र नाहर ने उसे एक परिवार से मिलवाया था। महिला ने पुलिस को चौंकाने वाला खुलासा करते हुए पुलिस को बताया कि उस बच्ची की डिलीवरी समय से पहले हुई है और बल्कि उस बच्ची को जन्म देने वाली माँ मात्र 14 साल की नाबालिग और 8वीं कक्षा की छात्रा है। इसलिए नाबालिग की माँ और नाबालिग के परिवार ने अपनी बदनामी के डर से बचने के लिए यह पूरी योजना बनाई थी। नाबालिग की माँ और परिवार के द्वारा नाबालिग का गर्भपात ऑपरेशन करवाने की भी बहुत कोशिशें की गई थी, लेकिन नाबालिग का गर्भ 7 माह से अधिक का हो जाने के कारण उसका गर्भपात ऑपरेशन होना बहुत ही मुश्किल था और नाबालिग की माँ और उसका परिवार अपनी बदनामी के डर के कारण किसी बड़े या सरकारी अस्पताल में नाबालिग को न ले जाकर भोपाल के ही अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर सुरेंद्र नाहर से नाबालिग के परिवार ने संपर्क किया। डॉक्टर सुरेंद्र नाहर, जो कि अपने आप को किसी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी भी बताते हैं, वह जब नाबालिग और उसके परिवार से मिलते हैं, थोड़े से पैसों के लालच में आकर इस बात की सूचना पुलिस को देना उचित नहीं समझते हैं और डॉक्टर के द्वारा नाबालिग के परिजनों से एक सौदा तय किया जाता है। जिसके बाद महिला ने बताया कि डॉक्टर सुरेंद्र नाहर ने उसे बुलवाया और नाबालिग छात्रा और उसके परिजनों से मिलवाया। हम दोनों पक्षों को मिलवाने के बाद डॉक्टर सुरेंद्र नाहर ने नाबालिग के परिजनों से नाबालिग की डिलीवरी करवाने के बदले 30,000 रुपये की मांग की। इस बात पर नाबालिग के परिजनों ने भी तुरंत ही अपनी सहमति देते हुए यह सौदा मंजूर कर लिया। इसके साथ ही नाबालिग के परिजनों के द्वारा डॉक्टर सुरेंद्र नाहर को तुरंत 15,000 रुपये एडवांस भी दे दिया जाता है। सौदा तय होने के बाद डॉक्टर सुरेंद्र नाहर ने यह काम मुझे सौंपते हुए और इस डिलीवरी को अपने घर में करवाने के साथ ही बच्चे को ठिकाने लगाने के लिए महिला नर्स ने नाबालिग के परिजनों से 60,000 रुपये में सौदा तय किया, जिसमें कि नाबालिग के परिजनों ने अपनी सहमति दी। सौदा तय होने के बाद महिला नर्स ने अपना काम शुरू किया और नाबालिग छात्रा को अपने घर बुलवाया। महिला ने पुलिस को बताया कि सबसे पहले उसने नाबालिग को कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन दिए जिससे कि नाबालिग का गर्भपात हो जाए, लेकिन 7 माह से अधिक का गर्भ हो जाने के कारण महिला नर्स के द्वारा दिए गए दवाई और इंजेक्शन के कारण नाबालिग की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी थी। नाबालिग की तबीयत खराब होते देख महिला नर्स ने नाबालिग की समय से पहले डिलीवरी करवाई और नाबालिग ने नवरात्रि के पावन पर्व पर एक प्यारी सी मासूम बच्ची को जन्म दिया। पहले महिला नर्स को ऐसा लग रहा था कि समय से पहले हो रही इस डिलीवरी में बच्चा मृत पैदा होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बच्चा जीवित और स्वस्थ था। जिसके बाद महिला नर्स ने तुरंत ही उस बच्ची को उठाकर एक कपड़े में लपेटा और देर रात बोरी में बांधकर रेलवे पटरी किनारे छोड़ दिया था। अब पुलिस महिला के बयान सुनकर और भी ज़्यादा सोच में पड़ चुकी थी कि 14 वर्ष की नाबालिग आखिर गर्भवती कैसे हुई। जब इस मामले में पुलिस ने आगे जांच पड़ताल शुरू की और नाबालिग की मां को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने भी काफ़ी चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि नाबालिग के गर्भवती होने की वजह और कोई नहीं बल्कि उसका ही ममेरा भाई है, जो कि खुद भी एक नाबालिग है और उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष है और वह 10वीं कक्षा का छात्र है। नाबालिग की मां ने यह भी बताया कि हमें इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। ऐसा कब हुआ और कैसे, उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। वहीं नाबालिग की मां ने अपने बयान में यह भी बताया कि शायद नाबालिग और उसके ममेरे भाई में प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका फायदा उठाकर नाबालिग के ममेरे भाई ने 8 माह पहले उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था और यह बात किसी को भी बताने से मना किया था। नाबालिग ने भी यह बात किसी को नहीं बताई।
पर एक दिन ऐसा आया कि जब नाबालिग का 7 माह से अधिक का गर्भ हो जाने पर हम सबको इस बात का पता चला। पर हमारे परिवार ने नाबालिग और हमारी बदनामी के डर से इस बात को ज़्यादा न फैलाते हुए हमने इस बात की सूचना पुलिस में भी नहीं दी। इस सब के बाद पुलिस ने इस घटना में शामिल डॉक्टर सुरेन नाहर, महिला नर्स फिरदौस खान के साथ ही नाबालिग की मां को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस के द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले उसके ममेरे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पर आरोपी नाबालिग होने की वजह से पुलिस उसे जेल न भेजकर सुधार गृह भेजा जाता है। इन सब के बीच एक बुरी खबर भी अस्पताल से आती है। 2 दिन से अस्पताल में भर्ती वह मासूम बच्ची अपनी जिंदगी और मौत के बीच चल रही जंग हार जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सभी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है और जांच पड़ताल पूरी होने के बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारी कोशिश है ऐसी घटनाओं को आपके सामने लाकर आपको सतर्क और सचेत किया जाए। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। हमारे चैनल की मंशा किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने की नहीं है। यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।